after the Montgomery. after the name of a general who was a general in Second World War in from Britain, जनरल Montgomery. जी जी जी, उसके नाम से उसका वो साहिवाल का नाम रखा है। रख दिया Montgomery। बड़ी जमीन थी उनकी। इन बेदी साहब का एक भाई हाई कोर्ट का जज था, रिटायर हुआ। उस हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का लड़का सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गया। मैं इनका एक भाई ICS पंजाब से रिटायर हुआ, सुरिंदर सिंह नाम था। ये गुड़गांव में DC रहे हैं। क्या गजब की उनकी लैंग्वेज थी, क्या बोलना। उर्दू में उन जैसा कोई माहिर नहीं। शायर भी थे वो, बड़े माने हुए शायर थे। उनका तखल्लुस था कमर महेंद्र सिंह बेदी साहब। अच्छा, आपने जो मेरे प्रति ये भावना प्रकट की है, ये बेमिसाल है, लेकिन इस चेक को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही आपको वापस करूंगा। ये बतौर निशानी मेरे पास रहेगी। अच्छा, दोस्ती की निशानी। यस, ये थे वो आदमी पुराने। वहाँ सारे सिविल सर्वेंट्स रहते थे दिल्ली गवर्नमेंट के, और इनके DCM वालों के साथ वो मुशायरा करवाते थे, साल में एक, अब तक करवाते रहे हैं। हाँ हाँ। DCM वालों का निकास पता कहाँ से है? जज्जर से। जज्जर से? हाँ। अच्छा, प्रोफेसर शेर सिंह तब MLA थे यहाँ पे जब शराबबंदी हुई। पूरे देश में रोहतक केवल ऐसा इकलौता जिला है जहाँ शराबबंदी लागू हुई थी। वो इसी की वजह से ही हुई थी, जहाँ लोग शराब इसलिए कम पीते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं 87 साल के सुदर्शन कपूर जी। और सुदर्शन कपूर जी USA में रहते हैं, और USA गए हुए भी इनको काफ़ी लंबा अरसा हो गया। और जब भारत का बंटवारा हुआ तो सुदर्शन जी की उम्र थी 11 साल, और बंटवारे से लेके आज तक की जो यात्रा है उसकी काफ़ी सारी बातें सुदर्शन जी को याद हैं। और ख़ास बात यह है कि हरिभूमि TV के जो खास दर्शक होते हैं उनमें से सुदर्शन जी भी एक हैं। USA में बैठ के इन्होंने सारे वीडियो देखे हैं। हाँ। क्यों सुदर्शन जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं अपनी यात्रा? क्योंकि मैं आज बड़ी फुर्सत से सुनने आया हूँ। हाँ, यहाँ से कहेंगे आप पार्टीशन से कहेंगे जी। आपको पाकिस्तान की क्या क्या याद आपके दिमाग में? हाँ, बाकी मुझे अपना जद्दी गांव याद है। ये स्कूल में मैंने तालीम पाई पाकिस्तान में, वो सारे याद। बताइए किस तरह का, कौन सा गांव था आपका? हाँ। आपके टीचर कौन कौन थे? हाँ, टीचरों के नाम तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ। और शायद एक आध का आ जाए याद। अच्छा। ऐसे है जी, गांव था हमारा कक्की 9, तहसील शोरकोट, डिस्ट्रिक्ट जंग। अच्छा। और मेरी पैदाइश भी वहीं की है, और वहीं हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी। अच्छा। हमारे दादाजी की मृत्यु बड़ी जल्दी हो गई थी, और हमारी दादी पे इतनी जिम्मेवारी आ पड़ी कि 6 बच्चों को उसने पालना था। लेकिन वो शेरनी की बच्ची की तरह डटी रही। अपने वो कोलैटरल शरीकों को ज़मीन नहीं हथियाने दी, और बच्चों को पढ़ाया उस ज़माने। और वो अनपढ़ होते हुए भी ये अपने वेद मंत्र इस तरह से पढ़ लेती थी जैसे कि वो किसी गुरुकुल से पढ़ के आई हो जी। और घर पे कोई भी होना ना, कोई समारोह जैसे शादी का है या कोई और उत्सव, तो पंडित नहीं आया ना, वो पता क्या कहती, क्या ज़रूरत है उसकी? अच्छा। ले आओ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ के वो बांध देना, वो धागा है नहीं, हो गया, ठीक है। ये तो इन तोहम परस्ती में उस वक़्त वो अनपढ़ नहीं पढ़ती थी और बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या काम करते थे? हाँ, पिताजी ही वाज द फर्स्ट मैट्रिकुलेट फ्रॉम हिज विलेज। अच्छा, गांव से पहली बार मैट्रिकुलेट, कोई 10वीं की किसी ने? अच्छा, तो क्या नौकरी वोकरी करते थे? हाँ जी, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन। अच्छा, ये फोटो आपके पिताजी का है ना? हाँ जी जी। अंग्रेजों की पुलिस में? हाँ, ज्वाइन किया था, लेकिन ये फोटो जो है ये पंजाब पुलिस का है। हाँ। तो आपको कुछ बच्चे याद है जंग में जो आपके स्कूल में पढ़ते थे? कुछ लोगों के नाम याद है, बहुत याद है मुझे। अच्छा, फिर मुझे याद है कि 5वीं जमात में मैं हिंदू हाई स्कूल जंग में पढ़ा था। अच्छा। वो स्कूल आपको बताऊं, एक जंग एक शहर था हिस्टोरिक, और साथ था मिडियाना, जैसे आप अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी कह लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जंग कहते थे, लेकिन
महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसके हेड क्वार्टर सारा कुछ है जी, वो सारे मिघाने में थे। और वो कोई 3-4 मील का फासला था जंग और मिघाने का। जंग वाज ए हिस्टोरिक टाउन बिकॉज ऑफ सियाल ऑफ वो हीर। अच्छा। हीर सियाल उसी खानदान से थी जिस पे जंग में उन सियालों की डोमिनेशन थी। अच्छा। और ये स्कूल हिंदू हाई स्कूल उन्होंने जंग और मिघाने के दरमियान में बनाया हुआ था। और इस स्कूल को कहते थे हिंदू हाई स्कूल अपने आदिवाल। आदिवाल मीन्स हाफ वे बिटवीन जंग एंड मिघाना। जितने ही हमारे पुराने आपको आपने पढ़े हुए मिलेंगे ना, इवन बाद में जिन्होंने ग्रेजुएशन की जाके लैलपुर लाहौर से या कहीं से भी, उनकी मैट्रिक की तलीम हर हिंदू की उसी हिंदू हाई स्कूल से हुई थी। मेरे वालिद साहब ने भी उसी स्कूल से मैट्रिकुलेशन की जिसमें मैंने 5वीं में आदिवाल स्कूल में मैंने एडमिशन ली। और जब मेरे वालिद साहब उस स्कूल में पढ़ते थे ना, देखिए वो एक वाहिद हिंदू स्टूडेंट थे उस मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जिनका सब्जेक्ट संस्कृत था। वो अच्छा। एक कैंडिडेट से सारे हाल में। टीचर थे संस्कृत के? हाँ थे उस वक्त, हिंदू हाई स्कूल में थे। हाँ जी। अच्छा, हिंदू हाई स्कूल के सामने ना एक गवर्नमेंट कॉलेज भी था। अच्छा। वो आदिवाल के ऊपर, लेकिन था वो अपने ये इंटर तक, 12वीं क्लास तक था वो गवर्नमेंट का था। तो मैं भी वहीं दाखिल हुआ जी। अच्छा। हाँ जी, मेरे को मेरे वालिद साहब दाखिल करवाने गए। उनके वक़्त के ना जी, ये वर्दी में थे उस वक़्त। तो उनके वक़्त के जो चपरासी थे ना जी, वो आए भागे भागे, इनको मिले, इन्होंने उनको इनाम शिनाम जेब से दिया कुछ, मैंने देखा है जी। फिर वे मुझे टीचर्स के पास ले गए, वहाँ एडमिशन करवाई 5वीं क्लास में। अच्छा, क्योंकि वालिद साहब पुलिस में थे, इनकी ट्रांसफ़र आम होती रहती थी। तो पार्टीशन के वक़्त में ना वहाँ से ये रहे उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट मिल्कुमरी में था। उकाड़े में सिटी इंचार्ज रहे। उकाड़ा नया शहर बना था लाइक लैलपुर। और इसकी सारी इकानमी एग्रो इकानमी थी और मेन चीज़ थी, जैसे यहाँ हमारे ईख है, वहाँ काटन थी। अच्छा। काटन वाज द मेन स्टे ऑफ दैट एरिया फॉर द फार्मर्स। तो उकाड़ा जो था बिल्कुल लैलपुर की तरह ही बिल्कुल नया शहर, बड़ा मॉडर्न, ये वो, उसमें चारों तरफ से आके सड़कें मिलती और वो बने होते चौक। अच्छा, वहाँ उस ज़माने में बिरला जी की मिल थी। बिरला जी की मिल थी? हाँ। अच्छा। उकाड़े में। ये डिस्ट्रिक्ट मिंटकुमरी में पड़ता था, जिसको साहिवाल भी कहते थे। और साहिवाल की जैसे हम यहाँ मुर्रा ब्रीड, हाँ, साहिवाल बहुत अच्छी ब्रीड थी, वो उसी की वजह से थी। फिर उसका नाम मिंटगोमरी रख दिया आफ्टर द मिंटगोमरी। हाँ, आफ्टर द नेम ऑफ ए जनरल हु वाज ए जनरल इन सेकंड वर्ल्ड वॉर इन फ्रॉम ब्रिटेन, जनरल मिंटगोमरी। जी जी जी। उसके नाम से उसका वो साहिवाल का नाम रख दिया मिंटगोमरी। और बड़ा ज़रखेज़ इलाका था, नहरें थी, मोस्टली कल्टीवेटर्स वहाँ हिंदू थे, कल्टीवेटर हिंदू खतरी। अच्छा। उस इलाके में सरदार भी थे, बेदी। एक सरदार महेंद्र सिंह बेदी का आपने नाम सुना होगा, वो डीसी रहे हैं और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़े अटैच्ड रहे। अच्छा। वो सोनीपत में एसडीएम थे, माने हुए उर्दू के शायर थे। और छोटू राम जी उनको एक दफ़ा बिकॉज ऑफ हिज फादर्स बीइंग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वो यहाँ भी उनको लाए। उनके, मैं बताता हूँ, उनके फादर को ज़मीन अलाट हुई थी पंछी जट्टान या पंछी गुजरान में गन्नौर के पास। बाबा हरदत्त सिंह कहते थे, बेदी से ना जी, उनको बाबा कहते थे। और बेदी साहब कहा करते, हम बाबा नानक की 15वीं या 16वीं पीढ़ी से हैं। और बाबा हरदत्त सिंह को वालिद साहब किसी ज़माने में फिर यहाँ आके गन्नौर रहे ना, गन्नौर में भी पोस्टर रहे, उसको मिलते थे, बड़ी इज्जत करते थे। और बाबा हरदत्त सिंह, गुरदीप सिंह या हरदत्त सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते थे। हाँ, अच्छा। बड़ी ज़मीन थी उनकी। इन बेदी साहब का एक भाई हाई कोर्ट का जज था, रिटायर हुआ,
उस हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का लड़का सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गया। मैं इनका एक भाई ICS पंजाब से रिटायर हुआ, सुरिंदर सिंह नाम था। ये गुड़गांव में DC रहे हैं, जॉइंट पंजाब में ये संगरूर भी DC रहे हैं। बेदी साहब बड़े पॉपुलर तो थे। बेदी साहब और चोई छोटराम मतलब एक दूसरे से परिचित थे अच्छी तरह से। और सुनो ना, चूड़ीदार पजामा पहनना, फर्स्ट क्लास पगड़ी और कमीज। यहाँ वो गोल, ये अपने गोल ये दंगल करवाने आते थे। हमारे एक रिटायर्ड कर्नल थे कोठी गांव के, कर्नल रतन सिंह, वो उनको बुलाता था और वो यहाँ कुश्ती करवाता था। और वो कुश्ती के वो रेफरी या वो क्या कहते हो वो होते थे वो, हैं जी। क्या गजब की उनकी लैंग्वेज थी, क्या बोलना। उर्दू में उन जैसा कोई माहिर नहीं, शायर भी थे वो, बड़े माने हुए शायर थे। उनका तखल्लुस था कमर महेंद्र सिंह बेदी सहर। अच्छा। उनके तल्लुकात थे यहाँ गांधरा के एक सेठ मक्खन लाल से बड़े, हैं जी। पार्टीशन से पहले जब यहाँ थे ना वो, उनके साथ जैसे पुराने अफसरों के, पुराने आदमियों के साथ तल्लुकात हो जाते हैं ना, वो थे। सेठ मक्खन लाल की कोठी थी, ये जो पीली कोठी कहते हैं आज का, पुराने स्कूल के साथ परे करके, ओल्ड बस स्टैंड के इधर करके, वो उसकी कोठी थी। गांधरा के रहने वाले थे, चांदी का व्यापार करते थे, कई लोग जानते हैं। और सुनना, ये पार्टीशन से पहले की बात है। जब पार्टीशन हुई ना, बेदी साहब SDM वहाँ थे। ये इसके कांगड़े के कौन सा शहर है बड़ा, वो कि ना जितने क्रिकेट टेस्ट मैच भी होंगे ने, वो मोहाली, हिमाचल में कांगड़ा ना, उसके ऊपर जो है बद्दी, कांगड़ा के ऊपर जाए तो मुझे नाम याद आ जाएगा। वहाँ SDM थे। उससे पहले कभी वो दिल्ली में भी रह चुके थे। और दिल्ली में ही वॉज मोर पॉपुलर इन मुस्लिम कम्युनिटी देन इन अदर कम्युनिटी। थे बनिया कम्युनिटी में भी थे, बिकॉज ऑफ हिज बीइंग ए पोएट। अच्छा अच्छा। तो जब वहाँ थे ना, पार्टीशन हुई, बेदी साहब वहाँ थे, तो सेठ मक्खन लाल ने और उनके सारे रिश्तेदार, ऐसे ही होता था भाई, जहाँ कोई हिंदुस्तान में है जो उस पाकिस्तान से आ रहे थे, सारे वहीं लैंड अप होते थे। इसको इधर कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है जी। वो धर्मेंद्र जी, ऐसे ही होता था भाई, जो किसी का कोई सहारा था ना, जो पाकिस्तान से आ रहे थे, सारे वहीं इकट्ठे हो जाते। अच्छा। क्योंकि बेदी साहब वहाँ SDM थे, तो इनके सारे रिश्तेदार जो भी थे, यार दोस्त, सारे इनके पास आ गए। अच्छा, बेदी साहब के पास तो बहुत ज्यादा लोग आ गए होंगे वहां से। हाँ, रिश्तेदार सारे आ गए, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में थे और SDM थे। अच्छा, उससे पहले रोहतक भी रह चुके थे, उससे पहले दिल्ली में रह चुके थे। जुडिशरी एग्जेक्टिव इकट्ठी होती थी, अगर आज आप मजिस्ट्रेट हैं, कल आपको सिविल सप्लाई अफसर लगा दिया जाता था, इस तरह से। और वो बड़े पॉपुलर थे, बड़े पॉपुलर। उनकी पॉपुलैरिटी की भी मिसाल भी दूंगा मैं। तो सेठ मक्खन लाल जी ने उनको चिट्ठी लिखी, गांधरा वालों ने, बेदी साहब, आपके पास पाकिस्तान से आपके रिश्तेदार आ रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और आपके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है। मैं ये चेक साइन करके आपको भेज रहा हूँ, जो खाली है, इसमें जो अमाउंट चाहें आप भर लें। अच्छा। बेदी साहब ने उस खत को खोला, चेक निकाला और उसको चेक को एक तरफ रख दिया। फौरन उर्दू में उनको जवाब दिया, यहाँ आपके इस खलूस और मोहब्बत का मैं बहुत मशकूर हूँ। ये उर्दू लफ्ज़ है। आपने जो मेरे प्रति ये भावना प्रकट की है, ये बेमिसाल है, लेकिन इस चेक को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही आपको वापस करूँगा। ये बतौर निशानी मेरे पास रहेगी। अच्छा, दोस्ती की निशानी। यस, ये थे वो आदमी पुराने। अच्छा, अब सुनना हिस्टोरिकल चीज़। दिल्ली में भी दंगे हो रहे थे उस वक्त, पार्टीशन के वक्त में। दिल्ली काबू नहीं आ रहा था।
सरदार पटेल को किसी ने बताया जी यहाँ एक सरदार जी थे, ही वॉज वेरी पॉपुलर हेयर अच्छा, इन बोथ दी कम्युनिटीज, बनिया कम्युनिटीज एंड हिंदू कम्युनिटीज। बेदी जी के बारे में बताया। हाँ, फौरन बेदी जी को वहाँ से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे आप उनके बेहतरीन दोस्त थे कई सालों के, 144 दफ़ा में अगर पकड़े गए हैं ना, उनको भी जेल में भेज दिया। एक दफ़ा कोई आ गए, उनके बड़े मिलने वाले थे, तो कहने लगे ये मेरे रिश्तेदार हैं, आपको उनको जेल में डाल दिया है। तो उसको पता क्या कहते हैं, सेठ फलाना राम, बिल्कुल मैं जानता था, लेकिन उन्होंने कानून की उल्लंघना की और ये जो मैंने यहाँ अमन बहाली करनी है ये उसके बगैर तो हो नहीं पाएगी। हम, आप और मैं उनके पास जाकर माफ़ी मांगेंगे अपने सेक्शन पे, लेकिन इस वक्त कानून और अमन का मामला है जिसके लिए मुझे स्पेशल यहाँ तानियात किया गया है। मैं इसमें किसी को रियायत नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ ये किसका रिश्तेदार है, किसका रिश्तेदार है, हैं जी, लेकिन मैं इनसे जाके आपके साथ जाके माफ़ी मांगू। ये थे वो। अच्छा, बेदी साहब की DCM वालों के साथ बड़ी अच्छी थी। और ये सिविल सर्वेंट्स जो थे ना, इधर रहते थे, वो जो रोड है इधर, वो 30,000 के सामने जो रोड जा रही है, क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता जी, दिल्ली। अच्छा, वहाँ सारे सिविल सर्वेंट्स रहते थे दिल्ली गवर्नमेंट के, और इनके DCM वालों के साथ वो मुशायरा करवाते थे, साल में एक, अब तक करवाते रहे हैं। हाँ हाँ। DCM वालों का निकास पता कहाँ से है? जज्जर से। जज्जर से? हाँ। अच्छा। उनके एक तो थे सेठ श्री राम, एक थे सेठ श्री अपने शंकर लाल की कोई औलाद नहीं थी, और वो बड़े अयाश टाइप आदमी। और इनको जब न्यू दिल्ली बनी है ना जी, गवर्नमेंट ने सबको कहा भाई जितने भी आप कटड़ों वटड़ों में रहते हो ना, यहाँ प्लाट लेके बनाओ आप कोठियाँ, ताकि ये बसे, जैसे कैरों ने चंडीगढ़ बसाया था, इसी तरह से ही। तो इनके साथ पुराने तल्लुकात से, पार्टीशन से पहले के, जब बेदी साहब कभी वहाँ तानियात थे। दिल्ली में मोस्टली ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट के ही होते थे उस वक्त। अब मैं एक जो कहानी बता रहा हूँ ना आपको, आप कहेंगे क्या गजब के उन लोगों के कैरेक्टर थे उस वक्त के। सुनाइए। वो मुशायरा करवाते थे वीकेंड पे अपनी न्यू दिल्ली वाली कोठी पे रहते हैं जी, बेदी जी ना, तो सर शंकर जी। तो उन्होंने बेदी साहब को भी कहा, बेदी साहब भी शायद थे गए जी, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। जी। आपने बेदी साहब, वो मेरी करजन रोड वाली कोठी पे आज शाम को मुशायरा है जी, तो आपने वहाँ आना है। उन्होंने कहा मेरे पास उस वक्त कहाँ गाड़ियाँ होती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको वहाँ से उठा लूँगा, है जी, और ले जाऊँगा वहाँ। उस वक्त दिल्ली में चंद लोगों के पास ही गाड़ियाँ, 100-200 लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी जोर मार के, इससे भी कम होती, और एक दूसरे की गाड़ी को जानता और पहचानता था, ये गाड़ी किसकी जा रही, सारी बोर्ड होती थी। तो उन्होंने वो वायदे मुताबिक सर शंकर लाल जी बेदी साहब की कोठी पे आए, उन्होंने उनको वहाँ से लिया और अपने ड्राइवर के साथ चल पड़े। जैसे ही वो दिल्ली गेट से बाहर निकले ना, अपने दरियागंज से बाहर, एक आगे गाड़ी जा रही थी, ज़रा स्लो थी। इनके ड्राइवर ने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। शंकर लाल उसको कहते हैं आहिस्ता चलिए। फिर उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, फिर शंकर ने कहा आहिस्ता चलिए। इतने में बेदी साहब ने कहा सड़क खाली पड़ी है। शंकर लाल को कहा, शंकर लाल से एक सड़क खाली पड़ी है, ड्राइवर बखूबी उसको आगे ले जा सकता है हमारे वाला, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे। शंकर लाल जी फरमाते हैं बेदी साहब आप जो कुछ कह रहे हो बजा है, लेकिन आपको मालूम नहीं अगली गाड़ी में कौन जा रहा है। सर लाली प्रसाद जी जा रहे हैं
जो लुल्लो कैसल के मालिक हैं, हाँ। चांदनी चौक के चंद सिनेमा हॉल के मालिक हैं, इन्होंने हमारी कभी फाइनेंशियल हेल्प की थी। आज मैं उनकी गाड़ी से आगे कैसी गाड़ी निकाल के ले जा सकता हूँ। और सुनिए बेदी साहब, ये भी हमारे मुशायरे में तशरीफ फरमा होने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जब उनकी कोठी के आगे सर लालनी प्रसाद की गाड़ी रुकने लगी, उस वक्त फौरन शंकर लाल ने कहा गाड़ी मेरी आप आगे करो। निकले गाड़ी से, उनका दरवाजा खोला और उनको वेलकम करके अंदर ले गए। ये थे कैरेक्टर उन लोगों के। वो क्या कहता है शंकर लाल, बेदी साहब आप बजा फरमा रहे हैं, गाड़ी तो वहाँ आगे निकाल के ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें कौन बैठा है? सर लालनी प्रसाद जी बैठे हैं। वो जो अपने एक कटरा है, मुझे नाम भूल गया, उसके मालिक हैं जी। दिल्ली के इन सिनेमों के मालिक हैं, लुल्लो कैसल के मालिक हैं। इन्होंने हमारी एक दफा मदद फाइनेंशियल हेल्प की थी। देखिए कितना बड़ा कैरेक्टर था उनका। अब मैं उनके आगे से कैसे गाड़ी निकाल के ले जा सकता हूँ? रविंद्र जी कैसे याद है आपको ये सारी बातें? आपकी तो बिल्कुल। बात सुनो, पहले क्या बताया था किसका लड़का हूँ? वो सोखत सिर्फ दूध घी होते थे भाई घरों में, है जी, शराब शरूब नाम की कोई चीज नहीं। अच्छा और बताइए, मन कर रहा है सुनता ही जाऊँ आपको। हाँ, और कौन से इशू पे? अब हम पाकिस्तान वाली पे किस? हाँ, पाकिस्तान पे ही थे आप। बंटवारा फिर जब शुरू हुआ तब से बता दीजिए। हाँ, मैं हिंदू स्कूल में जब आदिवाल में पढ़ता था, जैसे मैंने बताया, वाले साहब मुझे दाखिल कराए थे 5वीं क्लास में, तो वहाँ से उनकी वो मैंने बताया ट्रांसफ़र होगी डिस्ट्रिक्ट वो मिंट गुबरी में, जिसको पहले अपने वो साहिवाल करते थे। और वो नया शहर था, अंग्रेज़ों ने बसाया था, और वो उसकी मेन स्टेज जो थी इकानमी की काटन थी। वहाँ बिरला जी की भी एक मिल थी। तो मैं वहाँ छठी में 5वीं वहाँ पास करके छठी में आ गया। छठी पास करते ही ना बाबूजी की ट्रांसफ़र होगी एक 7 जगह थी दीपालपुर। अच्छा, जैसे भाई आप समझो रोहतक डिस्ट्रिक्ट मैम हो जाए, कलानौर हो जाए, या मैम हो जाए, कलानौर या बेरी हो जाए, वहाँ होगी। बड़ी हिस्टोरिकल जगह थी, उसका नाम था दीपालपुर। दीपालपुर बड़ा हिस्टोरिकल शहर था। इसका आम आपको तारीख में नाम मिलेगा। अच्छा, उसके आगे वहाँ से ना जी सड़क एक इंडिया में जाती थी थ्रू पाकपटन। अच्छा, और वो जाके मिलती थी फाजिलका में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। फाजिलका वो सब डिवीजन ऑफ फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। जी जी, लोग पैदल भी गए उधर से जो आए, इसी रास्ते से ही। दिस वाज वन ऑफ द रूट्स जिस पे वो गए अपने काफलों में उधर से। चलो अब देखना, जब दीपालपुर में पोस्टेड थे ना जी, जी वहाँ पार्टीशन होने वाली थी। मैं 7वीं क्लास में वहाँ दाखिल हुआ था। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। अच्छा, जब जुलाई अगस्त में छुट्टियाँ होती थी, छुट्टियाँ थी, तो ये ना गश्त पे रात को मुसलमानों से जो वो हथियार बनाते थे ना जी, ये लोहे के छवियाँ, टोके, ये वो बल्बें, और ये उनसे अपने जब्त करते थे। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज नाइट पेट्रोलिंग। वो इनके बड़े सख्त खिलाफ हो गए। सो मच सो बेटा उन्होंने हमारी गाय को जहर दे दी और वो गाय मर गई। चलो इतने में पार्टीशन हो गई, बंटवारा हो गया। वहाँ एक मुसलमान इंस्पेक्टर था। उस वक्त डीएसपी की ऐसी होती थी, इंस्पेक्टर की भी बड़ी थी। बहुत बड़े आदमी, सिपाही की बहुत बड़ी थी। हाँ वाह, नहीं, इंस्पेक्टर के नीचे 2 थाने थे, एक दीपालपुर और एक पाकपटन। पाकपटन की आपको बताऊं, बाबा नानक वहाँ रहे थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज विजिट। जी जी, वहाँ गुरुद्वारा भी है पाकपटन। और वहाँ बड़े मुस्लिम पीर फकीर भी रहते थे, इसीलिए इसका नाम था पाक मीन मुतबर्रिक, साफ सुथरा, पाकपटन इसलिए नाम था उसका। एक थाना वो था उसका। वो मुसलमान सब जानता था। जब पार्टीशन हो गई ना जी,
कहता है मलिक साहब, ही वाज अरेस्टेड, मलिक साहब अभी को कहते थे। अच्छा। इनका नाम था राम रवाया। कहता राम रवाया तेरे पीछे ये मुसलमान पड़े आपके पिताजी का नाम? हाँ, ये तेरे पीछे मुसलमान पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जनाब मुझे पता है। तो कहता है तू अब डिसार में हो चुका है, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरे घर आ जा। अच्छा। पर्दा नशीं मुसलमान। मुझे याद है जो उसने हमें एक अपने घर के पोर्शन में हमने देखी, उसकी बीवियां 2 या 3 जितनी भी थी सब वो पर्दे में रहती थी, हिजाब पहनती थी वो। हाँ, लेकिन देखो एक हिंदू को उस मुसलमान ने घर पे बना दी। तो आप सब लोग उनके घर चले गए? हाँ चले गए। वो ढूंढते रह गए भाई वो कहाँ गया। कितने दिन रहे फिर आप उनके? हाँ सुनो, 2-3 दिन रहे। अच्छा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर स्टे एट हिज प्लेस ही सेड वो फलानी एक गाड़ी में हुआ, तो मोटर कहते थे उस जमाने में, अब तो बसें कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो चलती थी शायद ऐसे कोले काले से चलती थी, पीछे वो लगे होते थे। अच्छा, उसमें कोले डालते रहो हैं? अब पीछे से कोले डालते थे, उसी ऐसे चलती थी। अच्छा। मैं वो मंगवा देता हूँ, आप उकाड़े चले जाएं। यहाँ पहले मौजी रह चुके थे। अच्छा। बताया था मैंने, वो ये वही शहर है ना उकाड़ा, जहाँ बिरला जी की मिल थी और सब कुछ था। हाँ हाँ हाँ। जहाँ से मैं छठी पास करके साथ जहाँ में तो वो पहले रह ही चुके थे। उनका ठीक है, मुझे सूट करता है, वहाँ वाकई भी है। बहुत बड़ी मंडी थी जी, वहाँ मंडियों में 4 गेट होते हैं, इतनी। तो वो था तो मुस्लिम बहुल इलाका वो भी? हाँ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, लेकिन शहरों में हिंदू सिख थे। सिख पॉपुलेशन भी थी, विलेजेस में देवर कल्टीवेटर्स। तो आप अपने कौन कौन थे जो लोग वहाँ गए? सुनो उसने कहा मोटर लारी मंगवा दूंगा, एक आपको कंस्टेबल दे दूंगा, आपको छोड़ आएगा। ठीक था। इन्होंने कहा कि मैं वो कुछ हिंदू हैं, बड़े तकड़े जिम्मेदार थे, वो वहीं रहते थे। एक नौघरा था उन्होंने बनाया हुआ, नौघरा भी 9 घर। 9 घरों का एक वो। हाँ बिल्कुल, किला सा। वो थे सारे खतरी। खतरियों में कावड़ी साहब हमारी 3 जातें बड़ी टॉप पे गिनी जाती थी, वो आप भी अब ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कपूर, खन्ने और मिलाउतरे। अच्छा। उन 9 घरों में ना ये सारे तकड़े जिम्मेदार थे, इन्हीं जाति के। इन्होंने कहा जी वो थोड़े से वो आदमी भी ले ले, तो कहता ठीक है। चल पड़े जी, हम सिपाही आ गया। अब रास्ते में देखा जी हिंदुओं के गांव को ऐसे लूट रहे थे जी, हैं जी, गाड़ियों में गधों में सामान ले जा रहे हैं। और एक मेला है, लूट मेला। लूट मेला मैंने अपनी आंखों से देखा, और वालिद साहब मेरे भूल गए कि तेरी थानेदारी अब नहीं है, यहाँ पाकिस्तान बन चुका है। वो सिपाही को वो देख के ना लूट मार, सिपाही को पता क्या कहते हैं, अरे चला गोली। कहाँ गोली चलाएगा वो मुसलमानों पर, वो भूल गए उस वक्त। लेकिन वो ड्यूटी दिमाग में थी, क्योंकि यहाँ ये काम हो रहा है, गोली ही चलनी चाहिए, नहीं चलाई उसने। Despite his asking that constable twice, 2 दफा कहा, he didn't budge, हिला नहीं वहां से। लेकिन मौलवी देख रहे थे ये फलाने का घर लुटा जा रहा है, ये फलाने का घर लुटा जा रहा है जी, लेकिन he was helpless। क्या कर सकते थे? अच्छा, वो जो उकाड़े की मंडी थी ना, बिकॉज ऑफ काटन, वो बहुत बड़ी थी, उसमें उन्होंने रिफ्यूजी कैंप बना दिया। उसके 6 गेट थे, आम मंडियों के 4 गेट होते हैं, बड़ी मंडी के 6 गेट थे। चलो मौलवी के वाकफ थे कि उन्होंने कहा मलिक साहब आप ये यहाँ आ जाओ, मंडी के बाहर ही हिंदुओं के मकान थे। क्यों? क्योंकि पहले रह चुके थे, जानते थे। चलो हमने वहाँ बड़ा अच्छी तरह से जी बिल्कुल नॉर्मल वे में जिंदगी शुरू कर दी। मैंने एक दिन पंडित नेहरू और लियाकत अली खान दोनों आए, उन्होंने उस रिफ्यूजी कैंप जो कि उस मंडी जिसके 6 गेट थे उसमें एक चक्कर लगाया। अच्छा, आपने देखा उनको? फॉर द फर्स्ट टाइम लियाकत अली खान को, पंडित नेहरू को भी देखा। लियाकत अली खान इधर, पंडित नेहरू इधर। उन्होंने राउंड लिया, लोग रो रो के अपनी वो चोटें दिखा के, औरतें, हैं जी, मुझे याद है वो सीन अब भी। देखा मैंने पंडित नेहरू को फॉर द फर्स्ट टाइम,
और लियाकत अली खान को भी। और जब भी मैं करनाल से गुजरता हूँ, कोईपुरा और करनाल वाली कोठियाँ उसकी मेरी सामने आ जाती है लियाकत अली की। पता है ना आपको? हाँ जी, लियाकत अली। हाँ, ये जो है ना आपका, ये दयाल सिंह खालसा कॉलेज, ये उसकी कोठी थी। हाँ, नवाब की। अच्छा, वो किसी बड़ी अपने फैमिली में गया हुआ था, लेकिन उसके कुछ कनेक्शन गुहाने में थे। ये मुझे आज तक नहीं पता। गुहाने के किसी मुसलमान की, शायद कहते हैं कि वन ऑफ हिज वाइफ वाज फ्रॉम गुहाना हाल। हाँ जी। चलो, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, पंडित नेहरू ने अपनी नेहरू कैप, और उसने वो ऐसे मुस्लिम कैप पहनी थी, सूट में था वो। पंडित नेहरू चूड़ीदार और अपनी उसमें थे, वो सूट में था। है जी। लोगों ने बड़े अपने चिल्ला के उनको फरियाद की कि हमें निकालो। चलो, हम अब वहीं रह ही रहे थे। इधर फाजिलका में, फाजिलका से ही कामी साहब इधर आने का रास्ता था एक, जो उकाड़ा, दीपालपुर, पाकपटन और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में जाता था। चलो, तो वहाँ बाबूजी के कज़न दीवान हुक्म चंद थे, वो SDM लगे हुए थे। अच्छा। दीवान हुक्म चंद, वो ऑनेस्ट आदमी को चौधरी छोटू राम बड़ी इज्जत देते थे। वो दीवान हुक्म चंद बाबूजी के कज़न भी यहाँ पार्टीशन से पहले छोटू राम लाए थे उनको। और ये नीली कोठी के साथ आगे एक और कोठी होती थी, वो मुझे बताते हैं वहाँ रहते थे। अच्छा, समझिए। अच्छा, वो वहाँ थे। एक दिन इंडियन मिलिट्री इधर जा रही थी, तो वो आए, SDM को रिपोर्ट किया, सारा में पेट्रोल चाहिए, इसके लिए किया। उन्होंने कहा, भी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जी हम इधर उकाड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा एक कज़न ब्रदर है, ढूंढ निकालना, वो सब इंस्पेक्टर पुलिस है, पहले वहाँ था अपने, जब पार्टीशन हुई है यहाँ दीपालपुर था, उससे पहले वो वहाँ था उकाड़े में। अब उकाड़े ही उनके कैंप बन गया। कहते सारा हम वहीं जा रहे हैं, वहीं से रिफ्यूजियों को लेने जा रहे हैं। अच्छा। चलो जी, वो पूछते पाछते ना आ गए। हैं जी। उन्होंने कहा, जी फलाने दिन गाड़ी जाएगी, हम उस गाड़ी की प्रोडक्शन में हैं, तो आप तैयार रहना। हम सारे तैयार होकर उस गाड़ी में आ गए। लेकिन हम जितनी देर उकाड़े रहे ना जी, गांव से कटे पटे लोग आते थे, औरतें, ये कटी हुई जगह है जी। और वो हमने देखी है वो अपने, अब मेरे आज भी वो सीन मेरे सामने है। एक वो गांव लुटता देखा, जब यहाँ मेरे पिताजी ने ये कहा था सिपाही को, चला गोली, एक वो सीन जी। और एक ये रोजमर्रा के सीन ये, और पंडित नेहरू और लियाकत अली खान का विजिट, चक्कर उस मंडी में मुझे आज भी याद है। चलो जी, उस गाड़ी में आ गए। हम आ गए जी फिरोजपुर। एक बड़ा स्टेशन था, मुझे अब याद नहीं है, उससे होते हुए रास्ते में उन्होंने, मुसलमानों हरामजादों ने कई दफ़ा अटैम्प्ट की गाड़ी को लूटने की, लेकिन अच्छा, हरामजादे जो थे ना जी, वो अपने गाड़ी के ड्राइवर जो होते थे, मुस्लिम होते थे, वो ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ मारते थे। दैट यूज्ड टू बी ए सिग्नल टू द लूटर्स, आ जाओ गांव से निकल आ जाओ, हिंदुओं की गाड़ी जा रही, आके लूट सकते हो। लेकिन वो अपने उसमें जी लोग बड़े खुश होते थे जी, जब गोरखा और डोगरा मिलिट्री हमें बचाने के लिए जाती। अच्छा। गोरखाओं ने बचाई फिर काफ़ी लोग। हाँ, ये इस मिलिट्री के लोगों में भावना थी, डोगरे और गोरखों में बड़ी। चलो ये ले आए, हम आ गए जी। वो गाड़ी रात को आके फिरोजपुर में एक कासू बेगू जगह थी, अच्छा, अटजानी, वो कहते हैं मिलिट्री का वहाँ एमुनेशन डिपो भी था। रात को अंधेरे में जी वहाँ हमें ला के उतार दिया, उसे उतर गए। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी मैं और बताता हूँ। जब दीपालपुर थे ना जी, वहाँ एक महंत गांव में महंत बुम्मन शाह थे। बुम्मन शाह, उनका तो डेरा भी है। सुनो मैं ही बताता हूँ, वो डेरे की बात ही बताता। हाँ। वो कम्बोजों के गुरु थे वो। क्योंकि वो बड़े माने हुए थे। नवाब ममदूद फिरोजपुर के साथ उनके थी वो अपनी रियासत, और उनकी एक कोठी फिरोजपुर में थी। अच्छा, बुम्मन शाह जी की ना, ममदूद की।
नवाब ममदोट की, ममदोट में तो थी उनकी रियासत का फिरोजपुर में हेडक्वार्टर, थी। एक कोठी वहाँ भी थी, जैसे दुजाने वाले की कोठी यहाँ थी, यहाँ एक इधर हाँ। जजर रोड पे थी साथ, अच्छा। इस तरह की कोठी थी उनकी। तो नवाब बुमन शाह को वो कोठी दे दी गई उन्होंने, नवाब वो अपने महंत बुमन शाह को नवाब उसकी ममदोट की कोठी। तो बाबू को पता चला भाई मिलने वाला है, जाते हैं जरा, उसको कहते हैं कोठी में कुछ पोर्शन हमें भी दे दे भाई। वो कहने लगा इधर है स्टाफ क्वार्टर है, आ जाओ आप। हम चले गए। बदकिस्मती से उस कोठी में रहते हुए तीसरे चौथे दिन फ्लड आ गया। ओहो। फ्लड आ गया। मुझे याद है जी, हम रात को फ्लड में चारपाई पर लेटे हुए। चलो अब निकालने के लिए, आपको भी फिरोजपुर गए हो ना, कैंट और सिटी को एक पुल सा बना हुआ है, हो सकता है नीचे से शायद ट्रेनें जाती हों, वो उनको कनेक्ट करता था, ऊंचा था। हम सारे वहाँ चले गए जी, उस पुल की ऊंचाई पे जाके। सामान वहीं पड़ा रहा, उसकी अपने जो क्वार्टर हमें बुमन शाह ने दिया था, जो कोठी नवाब ममदोट की थी, उनको अलाट हो गई या क्या। चलो जी, अब वहाँ गए थे, बाबू ने अभी रिपोर्ट नहीं किया एसपी ऑफिस। वहाँ से ना हमें सदर थाना था जी, वहाँ ऊंचाई से देखा बाबू सामने सदर थाना था, वहाँ जाके एक क्वार्टर संभाल लिया। सब SHO होता नहीं था, किसी लोअर रैंक का था। हमने कहा चलो बैठने जगह है, चलो इन्होंने रिपोर्ट किया। इनको बाका पुराना एक पुलिस स्टेशन था, बड़ा टर्बुलेंट, वो था मोगा कोटकपूरा फरीदकोट के ऊपर, बाका पुराना। अच्छा। बड़ा टर्बुलेंट पोजीशन। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मर्डर FIR, एवरी मॉर्निंग। काउंटर वो सरदार थे। चलो जी वहाँ लग गए। अब मैंने खाना मिल गया इनको वहाँ पे? है जी, वहाँ ड्यूटी वहाँ होगी। हाँ, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन कर लिया। बड़ा रूप होता था, बड़ा रूप। तो इनको वहाँ पता क्या कहते, सरदार जी, मीन्स ए बिग मैन। ही वाज अरेस्टेड बाय द सिख कल्चर। पकड़े थे ना वैसे सरदार जी, सरदार जी, वैसे सरदार, नॉट सरदार जी बट सरदार, हेड। तो मैंने देखा है जी, बड़ी रूप, बड़ा कुछ ये वो। वहाँ था, स्कूल नहीं था मेरे पढ़ने के लिए 8वीं में 7वीं में। अच्छा। तो उसी रोड पे जो मैंने अर्ज किया ना पहले, मोगा कोटकपूरा और फरीदकोट को जाती थी। कोटकपूरा फरीदकोट रियासत थी। तो उसके ऊपर बागा पुराने से 4 मील के फासले पर एक रोडे स्कूल था। एक स्कूल था? हाँ, था सड़क पे, लेकिन जंगल सा था। वो स्कूल था बड़ा पुराना, लेकिन उन्होंने इसलिए बनाया वो ताकि नियर बाई के विलेजर्स भी और बच्चे भी यहाँ बखूबी आ सके। लेकिन बीइंग इन रेमनू रिकॉर्ड और रोडे विलेज, उसका नाम रोडे कहते थे। और ये रोडे विलेज कामरी साहब संत जरनैल सिंह का है। उसी स्कूल में पढ़े हुए वहाँ पे आप? नहीं, उस वक्त तो शायद पैदा भी नहीं हुआ होगा। हाँ, उनके गांव के उसमें पढ़े हुआ आप? अच्छा, उनका गांव देखा हुआ है फिर मैंने। अच्छा, गांव देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस गांव साथ ही था 2 मील। कई दफ़ा स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जानी, कई दफ़ा स्कूल में अचानक छुट्टी हो जाती है, तो वो हमें कहते आओ भाई, आपको आपके गांव से ना, हमारे गांव में खरबूजे बड़े अच्छे होते हैं, हम जाते पैदल तो गांव में। तो उस समय जो पार्टीशन के जो बच्चे आए हुए थे वो उस रोडे वाले स्कूल में? हाँ थे, मेरे साथ कुछ थे। किसी एक पटवारी का लड़का था। ऐसे ही थे, कोई पटवारी का, कोई जैसे बाबूजी थे, ऐसे ऐसे आए। और तो बाकी तो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं थे। कांस्टेबल भी थे। आपके पिताजी तो पढ़े लिखे थे, इसलिए आपको पढ़ाना चाहते थे वो? हाँ, और फिर थोड़ी सी आर्य समाज बैकग्राउंड भी। हाँ, आर्य समाज। हाँ, अच्छा जी। तो वहाँ पढ़ते 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 जी, साथ इनकी ट्रांसफर होगी। एक था निहाल सिंह वाला पुलिस स्टेशन, आफ्टर ए ईयर और सो। अच्छा। वो बड़ा कम्युनिस्ट इन्फेक्टेड अब तक रहा है वो जगह, निहाल सिंह वाला। वहाँ से ये फिर ना ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, ये गुरदासपुर में आ गया। अच्छा। गुरदासपुर में पहली पोस्टिंग हुई एक जगह थी कानूवान। अच्छा।
उसके बाद मैं चलता रहा। अब कानून के भी एक अब कहानी अपने बाबूजी के साथ चलते रहे। अब कानून की कहानी सुनो, मैं क्यों दाखिला लिया वहाँ। दाखिला लिया लेकिन वहाँ पढ़ा नहीं कानून। एक आपको और हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ जो यहाँ किसी को नहीं पता। एक जगह कादियाँ हैं, जानते हैं आप? ना, कादियाँ? हाँ, ये नोट करो, ये कादियाँ। हाँ, नोट हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं आप भी करो। कादियाँ जो है ना, एक मुसलमानों का नया सेक्ट बना था। हाँ 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 हाँ, मिर्ज़ई सेक्ट। मिर्ज़ई सेक्ट, ठीक है। उनको ये मुसलमान नहीं मानते थे। उन्होंने वो बड़े पढ़े लिखे थे, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब थी और वो मॉडर्न टाइप थे, और ये कह लो हमारे आर्य समाजिस्ट जैसे थे, हैं जी, उस तरह से थे। उन्होंने एक नया शहर कादियाँ बसाया था, उसका नाम था कादियानी मिर्ज़ई। कादियानी नाउ दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो साल में एक दफ़ा आते हैं दिसंबर के एंड में, जहाँ वो समागम करते हैं। उनको राष्ट्रभक्त भी माना जाता है। हाँ, थोड़ा सा माना जाता है। सुनना आप, लेकिन थे वो कट्टर। आर्य समाजियों ने ये कहा कि ये नए नए यहाँ आ गए हैं, ये तो इलाके में ये इनको कन्वर्ट करेंगे। उन्होंने वहाँ स्कूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी हम यहाँ तो बनने नहीं देंगे। चलो, फिर उन्होंने ना जी कादियाँ शहर, बड़ा बेहतरीन शहर, छोटा सा, मैंने ऐसा शहर देखा नहीं था। बड़ा फर्स्ट क्लास शहर, शहर में टावर बना हुआ, जो बड़े आलीशान उनके वो घर। वहाँ वो था, कॉलेज था, रूरल एरिया में, नए शहर में कॉलेज था, जो किसी सिक्स नेशनल कॉलेज को अलाट हो गया था बाद में। तो वो चाहते थे कि भी इनके इस को रोकना है, आर्य समाजिस्ट। तो उन्होंने बड़ा सोचा, उन्होंने कहा चलो ये नहीं देते ना हमें जगह, तो हम कानून थाना, जहाँ बावजूद लगे हुए थे, वो कानून थाना तो था 8-7 मील पे, लेकिन उसका जो अखीरला गांव था ना जी, वो उसकी टेरिटरी ना कादियाँ के साथ मिलती थी। अच्छा, इनकी इतनी थी जी, स्पेशल बटाला से कादियाँ तक सिर्फ रेलवे लाइन ले गए थे, और स्टेशन था वहाँ। देखो, जैसे यहाँ से कोई उस जमाने में बेरी ले जाए, रेलवे लाइन स्पेशल, कोई, दैट वाज ओनली फॉर कादियाँ विलेज एंड फॉर द विजिट्स ऑफ मिर्ज़ईस। अच्छा, इन्होंने आके ना जी, एक रजादा पिंड था जी, जो बिल्कुल उनके बॉर्डर के ऊपर पड़ता था जी, वहाँ स्कूल बनाया, बड़ा आलीशान स्कूल, टीचर के क्वार्टर जैसे हमारा यार्ड स्कूल होता था ना, उस ज़माने में यहीं रहते थे, स्टाफ रहता था, इसी तरह था, हॉस्टल था बीच में। वो स्कूल वाले बाबूजी के पास आए कानून, कहने लगे मलिक साहब ऐसे ऐसे स्कूल में ना बेटे को वहाँ दाखिल करा हुआ। क्यों दाखिल करा? उन्होंने कहा जी ये हमें ये मिर्ज़ई है ना, एक आप जब कभी भी अपने कानून थाने के एरिया में कभी भी आएंगे ना, थोड़ी सी हमें प्रोटेक्शन से फील होगी, और जब आपका लड़का वहाँ पढ़ना शुरू कर देगा, हॉस्टल में रह जाएगा ना, हमारे दूसरे लड़के भी दे विल फील प्रोटेक्टेड। आर्यसमाजियों ने कहा। हाँ, वो टीचर ने वहाँ के थे, जो हेड मास्टर था, भंडारी था हेड मास्टर, पानीपत आया वो, यहाँ मर गया। वो था उधर गुजरांवाले डिस्ट्रिक्ट का था। चलो, हम वहाँ दाखिल हो गए, वहाँ से नामी पास की। बाबूजी आते घोड़ी पे, उस गांव में रहते, उस गांव से जी मुझे रोज़ शाम को जिम्मेदार दूध दे जाते हैं जी, जैसे रिवाज होता था, चौकीदार के थ्रू या किसी के भिजवा थ्रू देते, दूध आ जाता था कोई मील एक होगा। और उनकी जो थी ना जी, अपने खरीदारी के लिए शहर यही कादियाँ लगता था। अच्छा, हाँ जी, वो सारे आते थे कादियाँ से चीज़ें लेके। अच्छा, उन्होंने कहीं जाना होता था, कादियाँ स्टेशन यूज टू सर्व ऑल दीज विलेजेस आल्सो। अब देखो कादियानी मिर्ज़इयों का कितना रोब था, स्पेशल वो ले गए हैं जी वहाँ वो, और
सेंट्रल गवर्नमेंट में होने की वजह से ये स्पेशल रेलवे लाइन बनी, स्पेशल शहर बना, ये उनका हेड क्वार्टर ये है। रसूख है थे उनके बड़े हाँ, रसूख। बड़े थे, होते ही हैं। हम्म, अंग्रेजों को भी अंग्रेज यही चाहते थे, हमारे टोडी बनेंगे ये, है जी, हमारे काम ही आएंगे, टोडी बनेंगे। तो ये ऐसे वहाँ था। 9वीं पास की तो बाबूजी की ट्रांसफर हो गई धारीवाल, जहाँ वूलन मिल होती थी अंग्रेजों की। धारीवाल की चद्दरें बहुत बनती हाँ, थी। बस वही। हाँ, वहाँ डीएवी स्कूल फिर था, वहाँ से मैं मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक पास डीएवी हाई स्कूल धारीवाल। वहाँ से फिर मैं एफए कहते थे इंटर के लिए। वहाँ से फिर ये ट्रांसफर होकर आगे एक थाना था फतेहगढ़ चूड़ियाँ ये जो जाते हैं ना डेरा बाबा नानक को अमृतसर से और फिर पाकिस्तान को सियालकोट नारोवाल को, ये उस लाइन पे था ये फतेहगढ़ चूड़ियाँ। फतेहगढ़ चूड़ियाँ से एक और स्टेशन आता है आगे, डेरा बाबा नानक है लास्ट स्टेशन। डेरा बाबा नानक से आगे वो पाकिस्तान शुरू हो जाता है, लेकिन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में थे ये सारे, जो मैं सारी कहानी सुनाई है। कादियां की, धारीवाल की, और ये गुरदासपुर जिले की है। हाँ, गुरदासपुर जिले की पार्टीशन के टाइम में एक नारोवाल तहसील काट के पाकिस्तान को दे दी गई थी। नारोवाल। और सुनो, उस वक्त पार्टीशन में माउंटबेटन नेहरू एक बड़ा एहसान कर गया था, बड़ा एहसान, जो हमें JNK में एंटर करने का रास्ता दे दिया था। वो ये नेहरू की वजह से था। वो क्या नाम था वो जो आया था जिसने ये खींची थी, क्रिप्स। हाँ, लॉर्ड क्रिप्स, ये उसने। आज नहीं तो हमारे जाने का रास्ता भी नहीं होता। चलो जी, हमने इंटर किया वहाँ से। अच्छा, फिर ना हमें ज़मीन अलॉट होगी बेंसी गांव में। अच्छा, फिर आप रोत के हो गए। सुनो, बेंसी गांव से मुस्लिम गए थे। ये सारे गांव से गए थे। देखो ना आप, कलानौर, कानौर, लाली, आमल। तो आप जब बेंसी आए तो आप बेंसी नहीं आए, आए नहीं, जमीन अलॉट हो गई। तो थोड़ा सा चार्म हो जाता है ना, जमीन है संभालेंगे जाके। बाबूजी ने ना ट्रांसफर करवा ली यहाँ रोहतक। हाँ, वो ऐसे यहाँ जो SP लगा हुआ था ना, वो किसी जमाने में वो था धारीवाल के किसी इलाके के गांव के रहने वाला सरदार था, अजैब से। हाँ, उसका बाप आता था, बड़ी इज्जत करते थे उन्होंने अजैब से। सरदार अजैब सिंह यहाँ पे थे उस वक्त। 1952 में। हाँ, सरदार अजैब से। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने आते ही ना बाबूजी को लगाया पहले तो बहादुरगढ़। अच्छा, पहली पुलिस पोस्ट। तब तो ये बड़ा जिला होता था, लंबा। हाँ, सारा डिस्ट्रिक्ट था। जब भी इसी में था तो पंजाब था भाई। सोनीपत भी इसी में पंजाब में पंजाब था। जब पंजाब कह रहा हूँ तो पूरा जिला ही था। तो पहला डिस्ट्रिक्ट वहाँ था, बहादुरगढ़ था। जब यहाँ अलाट हुई ना जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे थे। अच्छा, हमारे जमींदारों ने रिफ्यूजियों को जो जमीन अलाट की थी उन पे बोलते थे वो। हाँ, बोलते थे। एक दिन ना सुना, अब यहाँ HD शोरी था DC, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त की पुलिस और आज की पुलिस की कहानी। क्या डिसिप्लिन थे, क्या जिम्मेवारी समझते थे, हैं जी, अफसर को कैसे वो देते थे। एक दिन बाबू राम तहसीलदार झज्जर से, वहाँ आपने पुराना थाना देखा हो ना, बहादुरगढ़ के साथ ही रेस्ट हाउस है, सिर्फ एक दीवार पड़ती है बीच। अब तो वो थाना भी नया कंस्ट्रक्ट हो गया। वो आया, वहाँ पैदल आ गया रेस्ट हाउस से, कहता है मलिक साहब आपको DC साहब बुला रहे हैं, आए हुए हैं रेस्ट हाउस में। तो चल पड़े उनके साथ। तो मलिक साहब किनको कहते थे वो? मलिक साहब टाइटल था एक, जैसे राय साहब, दीवान साहब, ऐसा टाइटल था। आपके पिताजी को मिला हुआ था? नहीं, वो वैसे ही मलिक साहब कहते थे, यही है यहाँ। तो तकड़े थे ना जिम्मेदार में। उनको समझ गए ना, उस अंग्रेजों के चोचले थे ये। तो जब थाने से निकले बाबू राम तहसीलदार के साथ और रेस्ट हाउस में पहुंचे ना, इन्होंने रास्ते में पूछा क्यों बुला रहा है भाई। कहने लगे ऐसे है मलिक साहब,
वो यहाँ वो बाजू सीधा करते हैं, क्या नाम है उसके गाँव का, बहादुरगढ़ के साथ ही है, हाँ वो लोहा माजरा क्या है वो, हाँ, कुछ कहते हैं हाँ है वहाँ एक। हम्म, कहने लगा वो आए हैं डीसी साहब, वो कह रहे हैं हमारे साथ चलो, वहाँ वो कब्जा दिलवाना है। अब देखना आप कांग्रेस साहब ये गए, उन्होंने सल्यूट किया, उनका थानेदार साहब हमारे साथ चलिए, कांस्टेबल लेके करना। मौजूद पता क्या कहते, जनाब आपके जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उस गांव के जो असला होल्डर हैं उनकी दरख्वास्त लिख के लाता हूँ कैंसलेशन के लिए, आप डीसी कर सकता है, तो आप वो उनके असले कर दीजिए, मैं जाता हूँ सिपाहियों के साथ, ये अपने जब्त कर लेते हैं। तहसीलदार साहब साथ हैं, हम जाते हैं, बड़ा खुश हुआ। पता क्या कहता है, जीप ले जाओ, मानोगे, वो पहले तैयार कर रखते थे हल चलाने वालों को कब्जा लेने के लिए, याद होगा आपको, हाँ, वो तैयार थे। ये गए जी, घोड़ी पे एक चक्कर लगाया, जीप थी साथ, लेकिन कांस्टेबल को घोड़ी ले आना, क्योंकि घोड़ी पे यू कैन हैंडल द क्रो वेरी कन्वीनियंटली, घोड़ी पे सोटी थी, होती थी हाथ में। उन्होंने कह दिया भाई ये इस गांव के असला होल्डर के लाइसेंस कैंसिल हो गया, लाइसेंस लेके वो अपने असला लेके इधर आ जाओ, लेके आ गए, उधर रुकवा दिए, चलाइए हल। 2 घंटे में वो ये कार्रवाई करके आके उनका जनाब हो गया है। कहते अच्छा, उसने आते ही ना जी, रोहतक पहुँचते ही, यहाँ एसपी था, कोई सरदार था, उसको अजय सिंह ट्रांसफ़र हो गया था। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कलानौर थाने में, क्योंकि रिफ्यूजी तो यहाँ थे, लाली, आमल, कानौर, कलानौर और वो क्या आगे खेरड़ी, बहुत रिफ्यूजी यहाँ पे आए, उनकी ज़मीन पे कब्जे। दूसरे दिन ही ट्रांसफ़र हो गए कलानौर पहुँचे, कब्जे खाली करा हुआ है। तो इनको कहा करते ये थानेदार नहीं, ये रेवेन्यू अफसर भी है। चलो ये आते बेचारे गांव के आते, अच्छा भाई आज इस गांव में हम आएंगे, आप वहाँ तैयार रहना, बड़े कब्जे दिलवाए, यहाँ से करवाया तो डीसी अभी शोरी ही था, गुहाने में भी रिफ्यूजी थे, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से करवाए। गन्नौर में भी थे जहाँ बेदी साहब के बाद, आप अपने पापा के साथ साथ चल रहे थे? हाँ ना, उस वक्त तक हम कॉलेज में आ गए थे। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते रोहतक? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज। कितने साल के थे तब आप? मैं उस वक्त हूँगा जी रोहतक कॉलेज में, जब मैंने एडमिशन ली, इंटर। एक ही कॉलेज होगा यहाँ पे उस? हाँ, उस कौन सा? जाट कॉलेज था, वैश कॉलेज था। अच्छा, 2 कॉलेज थे? हाँ 3 थे, गवर्नमेंट कॉलेज था। ये डॉक्टर नरूले के सामने जो जगह थी, बागबाल भवन जो है उसके साथ होता था भाई। अच्छा। बागबाल भवन भी नहीं रहा अब तो। इनके बच्चे वो आजकल वो है वकील है, एक लड़का वो एसपी रिटायर्ड है, राजन। ये धर्मवीर है जिसको माता के दाग है। ये हमारे क्लास फेलो थे, हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर होते थे ये सारे। रिसाल सिंह हमारे साथ पढ़ता था, चौधरी श्री चंद का लड़का तगड़ा। अच्छा। है जी। एक और रिसाल सिंह था, इन्हीं के घरों में ही था, उसको हम रिसाल सिंह लॉर्ड कहा करते थे। उसकी कहानी फिर वीरेंद्र सिंह ने मेरे को बताई थी, भाई लॉर्ड रिसाल सिंह की भी डेथ हो गई, वो दूसरे रिसाल सिंह की भी डेथ हो गई। रिसाल सिंह के जो है ना, वो कोई हाई कोर्ट का जज है, ये वो अभी वो मर रहा है, ये वीरेंद्र ने मेरे को बताई। तो हम यहीं पढ़ते रहे, फिर हमने यहाँ तब तो नीली कोठी के आसपास कोई खास वो नहीं होगा डेवलपमेंट? नहीं, ऐसे कोठियाँ थी। एक इन्होंने यहाँ ये अब सुखीजे का बना हुआ है ना, यहाँ एक था वो इनका याद भवन या कुछ बना हुआ था, वो गिरा के बीच पूछ दिया। बेरियों के दरख्त होते थे बड़े। अच्छा, बड़ी बेरियों। तो नीली कोठी तो अब खूब शान से बड़ी बिल्डिंग वही थी उस समय तो यहाँ? हाँ, और साथ थे पांडु की थी। अच्छा, पांडु जानते हो ना? जिसका लड़का है अब यार, यहाँ थे खडवाली का था, शराबी था, वकील था, उसकी भी अब सारी कमर्शियल जगह हो गई है। उनकी कोठी से उरली तरफ इधर जाए ना शहर को, दूसरी या तीसरी पांडु वकील की थी, बड़ा शराबी था। अच्छा, तो उसके लड़के की यहाँ अब कोठी है, ये यहीं प्रियवर्ती पुरानी कोठी है, सामने मिलता है मेरे को कई दफा। तो बड़े हिस्टोरिकल आदमी हमारे साथ क्लास फेलो थे। यहाँ 2 डाकू थे, हेमराज और रामकिशन। वन वाज पंडित एंड द अदर वाज जाट। यहाँ पे थे?
रोहतक में खिड़वाली के? अरे दिवाली के नहीं थे इन्हीं, आई कांट रिमेम्बर द नेम, लेकिन उनकी आपस में ऐसे, एक तो रामकिशन, हाँ पंडित था शायद, हाँ, और दूसरे हेमराज। इन हेमराज। दोनों में मुझे पता नहीं पंडित कौन था, जाट कौन था। ये डाकू थे? बड़े डाकू एक दूसरे को मारते। अच्छा। गुहाने में बाबूजी को इसके लिए भी लगाया था, ये कहानी भी बताता हूँ। हाँ, पेप्सू पता है आपको? हाँ पेप्सू, पेप्सू पता है जी। पेप्सू के संगरूर जिले में उस वक्त बाबूजी के कजन एसपी लगे हुए थे, चुन्नीलाल कपूर। अच्छा। तो हेमराज औरों के लिए बड़ी पुलिस फोर्स और ये लगी हुई थी। वो एक दिन जींद के इलाके में उनको मुखरी मिल गई, पिल्लू खेड़ा पिल्लू स्टेशन खेड़ा। पे। बाबूजी का वो कजन एसपी जो था चुन्नीलाल कपूर, उसको उनको मुखरी हो गई थी। वो संगरूर से आया, मुकाबला किया, वो भागा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो जो होती है ना रेलवे की वो तारें, उनमें गिर गया, वहाँ मारा। और एक दफ़ा जब मैं गया, मैं जींद में रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक का, तो उधर जाते थे ना अपने, वो क्या नाम है वो जो शहर है बड़ा, वो यार बड़ा शहर है जो जींद में? नहीं, जींद से पानीपत को जाए, क्या नाम है उसका शहर का? सफीदो। सफीदो। उस लाइन पे, उस रेलवे लाइन से पानीपत सफीदो लाइन पे ये पिल्लू खेड़ा स्टेशन था। तो अब भी एक दिन मेरे को किसी ने कहा जी यहाँ देखो ये गोलियां हैं ना, ये उसी एनकाउंटर के वक्त की गोलियां सवेली। वो हेमराज को मार दिया था? हाँ। अच्छा। वो गिर गया बेचारा, भाग जाता ना तो बच जाता। हाँ। उनकी गोलियों से वो। और वो रामकिशन? रामकिशन भी बाद में मारा गया था, वो आई डोंट नो हाउ ही वाज। उनको पूरा आतंक था यहाँ पे? आतंक तो नहीं था, उन्होंने मचा रखा था। और आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था? हाँ। अच्छा, ये जब इनके खिलाफ एक्शन लेते थे ना, तो जाट कॉलेज वाले खिलाफ थे और ये एक्शन करवा रहा था लहरी सिंह उस वक्त। लहरी सिंह करवाल थे? लहरी सिंह ने तो यहाँ डाकू का सफाया ही कर दिया था। हाँ, इट वाज एट हिज इंस्टांस हो रहा था। लेकिन ये जाट कॉलेज वाले छोकरे जो थे नहीं चाहते थे। एक दिन इन्होंने आके हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में आके घंटी बजाने में छुट्टी हो गई है नहीं, सो दैट जुलूस निकाल के आ रहे थे भी आप भी ज्वाइन करो। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लोकल बच्चे भी पढ़ते थे या ज्यादातर जो? नहीं, लोकल बड़े पढ़ते थे। आपका सूर्य वाला था यहाँ, वो साथ जो गली जा रही है ना, शमशेर सुरजेवाला। हाँ सुनो, ये अपने शांतमय के सामने जो गली जा रही है, राय साहब के घर को जा, और राव बहादुर लालचंद के घर को जाती है। इसमें ये किराएदार होता था, बाहर लिखा हुआ था शमशेर सिंह सुरजेवाला। अच्छा। हाँ, ये यहाँ रहता था। और थे कई हमारे उस वक्त के पुराने। तो उस समय तो आपको प्यार व्यार नहीं हुआ इधर कोई? क्या जी, क्या प्यार व्यार नहीं होते थे उस समय कॉलेज में? मिलते थे हम। अच्छा। मिलते थे, हाँ, दोस्त थे हमारे बड़े बड़े दोस्त थे, हम मिलते थे। तो अच्छा, गन्नौर में बाबूजी के साथ एक वाकया हुआ। सुनो, गन्नौर में लगे हुए थे लहरी सिंह की ना, अपने इलाकों में ही, अपने इलाके में ही और अपनी जाति में ही, मलकों में ऐसे थी। हाँ। मांगे राम पिपली खेड़िया थे, उनका पट्टा था। उनके दो लड़के बाद में ये तावरों की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी है, दोनों मार गए। उनको टीबी शीबी हो गया था। मांगे राम को भी टीबी थी उस वक्त। भट्टे थे उनके, ईट भट्टे। हाँ, मांगे राम। एक दिन मंडी में, गन्नौर में, चौधरी लहरी सिंह आए। पंजाब था, भीमसेन सच्चर चीफ मिनिस्टर होते थे उस वक्त। तो वो ये वहाँ से पब्लिक मीटिंग की। एक वहाँ आरती था, साबू राम, जो उधर से आया था हमारे तरफ से, मुल्तान का था वो। आरती की अच्छी दुकान थी उसकी, साबू राम की। तो तकरीरों में ना उसने कह दिया कि साबू राम ने, जब से मलिक साहब आए हैं बड़ा हम सेफ फील करते हैं ये वो। तो चौधरी लहरी सिंह ने कहा, आप लोगों की आदत होती है अफसरों के सामने उनकी तारीफ करते हो, जब आप हमारे पास आते हो उनकी बदखोई करते हो। चलो, पब्लिक मीटिंग खत्म हो गई। उतरा स्टेज से, कहता ठंडा साहब इधर आइए। ऐसे है मांगे राम पिपली खेड़िए का वो लाइसेंस, फायर आर्म लाइसेंस आज जाके कैंसिल कर दीजिए, उसकी दरखास्त भेजिए। बड़े रूप से पुराने आदमी थे ये, हैं जी।
ऐसे थोड़ा ही करते थे। यूँ जाके उस गाँव का जाते ही बड़ा गुस्सा दिमाग में, साथ ही थाना था स्टेशन के, आपने देखा होगा। हाँ जी हाँ। गए मुंशी को कहा भी वो ज़रा लाइए रिकॉर्ड पिपली खेड़े का। सारा देखो, उसमें कहीं मांगे राम का नाम नहीं, कहीं बात नहीं, कहीं चीत नहीं, उसमें था ही नहीं उनके पास आराम से। आते ही रपट लिख दी। वो क्या कहते हो, डेली डायरी में लिख दिया, आज जनाब यहाँ आए, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग के खात्मा पर मुझे एक तरफ ले गए और कहा कि मांगे राम पिपली खेड़ी के पास जो फाइल आ मैं उसको कैंसिल किया जाए, हैं जी। मैंने आके देखा उसके खिलाफ, मांगे राम के खिलाफ आज तक कोई शिकायत मुझे नहीं पाएगी, लिहाजा मैं इस पर अमल करने के लिए आ रही हूँ। नहीं बेची उन्होंने? ना जी, क्यों करते, असूल थे, असूल थे। नाराज हो गया वो, उसको पता तो चल ही जाना था, नहीं हुआ लाइसेंस, और ये भी पता चल गया कि मेरे खिलाफ DDR वो डेली डायरी में भी लिख दिया, SB ऑफिस से या SDM ऑफिस से कहीं से पता भी चल गया होगा उसको, फौरन ट्रांसफर करवा दिया बेरी। अब बेरी में ना मांगे राम को पता चला, वो कहता मान गए मलिक साहब आपको, कमाल कर दिया आपने। वो कई जमींदार, वो तगड़ा आदमी है आप भी, उसकी बड़ी जमीन है मांगे राम की। हाँ, उनके परिवार का भी काफी रसूख है। हाँ अब भी है। ऐसे बात सुनो, ऐसे ही थोड़े वो दो उसके बेटे MLA बन गए एट डिफरेंट टाइम और मिनिस्टर रहे। चोई बंसीलाल भी काफी उनके साथ आना जाना रखते थे। रणधीर सिंह अब भी जिंदा है, वो मेरी ऐसी इज्जत करता है जैसे मैं उनके खानदान का आदमी हूँ। उसका लड़का लायर है, सोनीपत प्रैक्टिस करता है, उसने वहाँ बड़ी अच्छी कोठी बना रखी है। उनका एक ही भाई रह गया रणधीर, मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर भी अगर चाहिए तो मैं दे भी सकता हूँ, और मैं आपसे बात भी करवा सकता हूँ। मैं आता हूँ तो करता भी हूँ उसके साथ बात। तो अब सुनना, एक दिन मुझे कुलदीप जो अपने शर्मा MLA था वहाँ अपने गन्नौर में, मेरी 50वीं सालगिरह थी, दिल्ली में शादी की, तो मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ हो तो हमने दिल्ली में मनाई। हुड्डा साहब भी सारे आए थे। हुड्डा साहब मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मैं भी उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। कब मिले आप उनसे पहली बार? किनसे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। यही मिलते थे यहाँ, ये हमारा 68 साल पुराना हुड्डा यही रहता था। हाँ, नज़दीक लाने वाला हमें था, वो यहाँ रहा नहीं। एक हमारा बेहतरीन हमारे घर का ही था, चौधरी प्रीतम सिंह बलारा, आप बहु अकबर जानते हैं ना? सुना है, बलारा तो बहु अकबर में ही है जी। उसका लड़का इन्होंने ASI भर्ती किया था और वो DSP है, आप संजीव, गुड़गांव में लगा हुआ है जी। आते थे उसके थ्रू, है जी। और रणबीर सिंह ने जब कलर से इलेक्शन लड़ा, बहुत नीचे था वो, है जी। वो भी आर्य समाजी होने की वजह से थोड़ा सा था, ये लगाव था। पुलिस वाला एक आर्य समाजी मिल जाए, आप आर्य समाजी हो, मैं पुलिस में थोड़ा सा लगाओ तो आपको भी हो जाएगा और मैं भी आपको, है जी, इज्जत और मान दूंगा बिकॉज ऑफ दैट, है जी। तो इसके साथ घरेलू संबंध है। आज भी मैं सुबह किसी को नहीं, इसमें मत करियो, देयर वाज नो पंजाबी फ्रॉम द सिटी ऑन द बोलते थे आप चौधरी रणबीर सिंह दिस मॉर्निंग, ये भी किया था, आगे आ गया था एकदम, 5 हो गए, छठा आदमी लेकर उस आदमी के लिए दरिया बिछा हुआ था, कारों की जो लाइनें लगी हुई थी, ऑल फ्रॉम रूरल एरियाज, शहर के नहीं थे। You can call him the undisputed leader of this area. You can call him by seeing that rally even. Rally नहीं, आए थे बड़ी श्रद्धा के साथ आए वो। I saw, I could feel. They had a feeling about this man. वो आया मिला मेरे को। क्यों जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को भिंडरेवाला क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़े हो। नहीं नहीं, हाँ नहीं, गांव तो था रोडे। हाँ रोडे, रोडे गांव था, लेकिन भिंडरेवाला क्यों कहते हैं? वो एक गद्दी थी भिंडरा वाले संतों की। अच्छा। ये वहाँ चला गया था, तो ये उत्तराधिकारी बन के, हैं जी, ही बिकेम जर्नैल सिंह भिंडरा वाला। भिंडरा वाले गद्दी संभाली थी। हाँ जी। उस गद्दी पे ये कार सेवा के लिए गया, या जैसे उसका शिष्य बन गया जाके। वो इसके गांव से दूर भी थी कहीं। इसका गांव था रोडे,
जो मैंने पहले अर्ज किया आपको। लेकिन बिल्डर वाला क्यों कहते थे, इस वजह से कहते थे इसको बिल्डर वाला, संत बिल्डर वाला। आपको मैंने इतनी पुरानी बातें बता दी। अच्छा, आप वहां पे कब गए यूएस से? हाँ, ऐसे था। अब ये कहानी सुनो। बाबू आर्य समाजी जो थे ये गुड़गांव लगे हुए थे। गुड़गांव इतना सा थाना होता था, इतना सा गांव था उस वक्त 59 में। तो ये चाहते थे मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूँ। छोटा भाई जो है ना, उसको बाहर भेजा उस वक्त तालीम के लिए। उसकी वजह से 8 साल पहले हो गया था भाई शिप। 1 महीना लगा उसको वहाँ पहुँचते पहुँचते। वो जहाँ पहुँचा कैलिफोर्निया स्टेट USA। पानी वाले जहाज से गया था? और उस वक्त हमारे पास पैसे थे भाई जहाज जाने पे। अच्छा है, एक 90 रुपए तनख्वाह लेने वाले थानेदार का बेटा था भाई। 62 साल पहले, 1959। देखो ये नहीं, इसमें अपने कामड़ी जी मैं ये बता रहा हूँ कि आर्य समाज की बैकग्राउंड होने की वजह से ही एक पुलिस का आदमी, मैंने भाई तालीम देनी है बच्चों को, गुंडे नहीं बनना। वहाँ आपका छोटा भाई गया पहले? हाँ, वहाँ रहा, बड़ी इज्जत कमाई। क्लिंटन तक उसको बुलाते थे। क्या नाम उनका? राज कपूर। राज कपूर। राज कपूर नाम के तो अपने हीरो भी होते हैं। हाँ, बड़े हैं। कई लोग, मैं जब कहता हूँ कि आप उसी खानदान से, मैं कहते तो हाँ भाई उसी खानदान से। मुसलमान दूसरे कंट्रियों के। राज कपूर बड़ा पॉपुलर था ईरान और इसमें रशिया में। हाँ, तो उसने ना 1984 में ला के यहाँ मोहाली में फैक्ट्री भी लगाई थी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर वो फैक्ट्री आज चालू होती ना, ये TCS, इन्फोसिस, ये विप्रो के मुकाबले की होती। फेल होगी फैक्ट्री? फेल इसलिए हुई, वहाँ आतंकवाद था, पार्टनर थे सरदार, उन्होंने कुछ किया नहीं। ये वहाँ बैठा, खेती तो साइयाँ से इतनी होती है, वहाँ से वो क्या कर पाता। और यहाँ आतंकवाद था पूरे जोर पे। इंदिरा गांधी की गलत जगह लगा दी। हाँ, गलत जगह, गलत टाइम पे, गलत पैसे, सही पैसे गलत टाइम पे गलत जगह पे लगा दी। तो आप लोग ने जो परमानेंट घर बनाया वो रोहतक में बनाया? यहाँ ये जो घर है आपका कौन से साल में बना? ये बना था 54 में। हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जब बाबूजी बेरी शेरी से ट्रांसफर। तो कितने रुपए खर्च आए होंगे उसमें इस घर पे आपके बाबूजी के? मेरी दादी ने बनवाया था। अच्छा। अम्मा जी फोटो ले आ बेटे, अंदर है ओ पहिए उत्ते। कितने रुपए खर्च आया इस पे? 11-12 हजार। 11-12 हजार में इतना बड़ा मकान बन गया था? यहाँ भट्ठे होते थे। लेकिन 11-12 हजार रुपये तो बहुत महंगे थे। बड़े महंगे थे, बड़ी कीमती। 100 रुपया तो लेता था मजदूर, 5 रुपए की सीमेंट की बोरी आती थी। हैं जी। और हाँ, पहले उसमें से थोड़ा पोर्शन बनाया था हमने, तो फिर ये 1-2 कमरे बाद में ऐड किए। फिर ये हमने ऊपर ये गेस्ट रूम बनाया। अच्छा, ये सारा है। तो आप कौन से साल में गए वहाँ पे? हाँ सुनो ना, भाई ने वहाँ फिर खूब इज्जत कमाई, पैसे भी कमाए। रिटायरमेंट के बाद 68 में बाबूजी आते जाते रहे, मेरी माता जी भी आती रही। तो मैं अपने बेटे को चाहता था, उस वक्त में दारू हेड़े था, ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक का। अच्छा। तो मुझे भी ग्रीन कार्ड लग गया। अच्छा। ग्रीन कार्ड पे ये है कावड़ी जी के, अगर ग्रीन कार्ड वाले का बेटा या बेटी 21 साल से कम है ना, तो वो अपने पेरेंट्स के ग्रीन कार्ड पे वहाँ जा सकते हैं। तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। 89 में मैं बेटे को फटाफट वहाँ छोड़ आया। माता जी उस वक्त जा चुकी थी, बाबूजी थे। अच्छा, तो मैं छोड़ आया जी उसको। बाबूजी उस वक्त वहीं थे भाई के पास, उन्होंने संभाले। अभी सही पोते आप देखो वहाँ, ये देख ऐसी होती थी औरतें। ये दादी है हमारी, गांव में तो नहीं देखी होगी, तेरी दादी भी इसी होगी लगभग ऐसी, लगभग, मतलब मेरी दादी लगभग ऐसी थी। भाई होती ऐसी थी। हैं, बात सुन, जिम्मेदारनी जब किसी को एड्रेस करती थी, आदमी भाई, आदमी खड़ा है खबर सा, तो
वो गाली देने से भी ये भी नहीं चूकती थी। अरे संभल के बात कर, किससे बात कर रहा है, वो अपनी पंजाबी भाषा में वो जो हमारी थी उसमें, है जी, जिस तरफ तेरा मुंह है ना पिछली तरफ कर दो मुंह तेरा। तो ये भी अमेरिका गई थी? कौन जी? ये नहीं गई, आपकी माँ गई? मेरी मदर गई थी। ये तो दादी है ना जो मैंने बताया था, अनपढ़ अंगूठे टेक, लेकिन हवन मंत्र सारे याद। तो हम परस्ती में बिलीव नहीं करती थी, बामनों की ये पखंडबाजियों में बिलीव नहीं करती थी। है घर में कोई भी है फंक्शन, अब बामन को आते थे। आपकी उम्र को देखते हुए जैसे 87 साल का वो आप बहुत फिट लग रहे हो, आपकी याददाश्त भी बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है 1 2 3 4 इनकी गुड विशेष है आपके भाई के साथ, और आपके भाई ने इतने दुनिया के काम किए हैं, कभी बैठो ना हद कर। जी जी। हाँ। अच्छा, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, हाँ हाँ, तो रोहतक में क्या क्या बिल्डिंगें बनी हुई थी, क्या क्या चीज बन रही थी? ये नया अंडर कंस्ट्रक्शन था, डीएलएफ कॉलोनी थी, उसका नाम डीएलएफ कॉलोनी। अच्छा। था, लालचंद कॉलोनी भी कहते थे। तो इन्होंने काटी थी। डीएलएफ का अगर फाउंडेशन स्टोन समझा जाए ना, जो आजकल सारी दुनिया में या दिल्ली में या हाँ, केपी सिंह जी, ये रोहतक से ही है। ये तो इनकी यहाँ ये सोनीपत रोड के ऊपर एक बगीची होती थी, कुआं भी था उसमें। ये जो झंग जिला था ये ये हाँ पंजाब में ही पड़ता था। हाँ हाँ। तो उस समय आपने चोई छोटू राम को भी देखा था क्या कभी? छोटू राम की वो हमारे उस तरफ के लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड हिंदूज कल्टीवेटर्स जो थे, हाँ, आपसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा। बिकॉज ऑफ हिज रिफॉर्म्स, उनके लिए जो तो जो लोग आपकी कम्युनिटी के लोग थे, क्या वो लोग भी उनको पसंद करते थे या करते थे? ये किराड़ बाजार दुकानदार जो ट्रेडर थे वो पसंद नहीं करते? हाँ यस, ट्रेडर को भी जहाँ भी नहीं करते। अच्छा, आप लोग तो खेती ही करते थे जो आपके दूसरे? हमारी बैकग्राउंड में सारी जिम्मेदार थी, पढ़े लिखे भी थे हम थोड़े से, और ये जो है ना इनको हम किराड़ कहते थे। किराड़ कहते थे? हाँ, मनी माइजर लाइक यूज। किराड़ आपके भी यहाँ टर्म है? आज भी टर्म है। हाँ, आज भी बोल देते हैं किराड़। मनी माइंडेड, पैसे में जान देनी है जी, वो शेट से भी जीभ से पैसा निकाल लेना। तो अब इंडिया में तो आपको तो लाइफ सर्टिफिकेट देने आना पड़ता होगा, है ना? लाइफ सर्टिफिकेट तो होता मेरे को ना काम की। हाँ। ये मकान, ये पेड़ पौधे, इनसे जुड़ा हुआ आप जैसे दोस्तों यारों। तो हरिभूमि टीवी को कैसे देखा आपने? किसने बताया आपको हरिभूमि टीवी? वहाँ ना मुझे ये बड़ा शौक है, कंप्यूटर है मेरे पास। अच्छा। तो एक दफ़ा तेरे देखने तो मेरे को वो हिस्टोरिकल चीज़ें, जैसे तू इंटरेस्टेड है मेरे से हिस्टोरिकल चीज़ें सुनने, तेरे पास भी थी। और कई एमएलए को बंसी बाबू लोहारू भी रहे हैं, व्हेन ही वाज नथिंग, ही वाज ए ब्रीफलेस लायर जब लोहारू थे। वो मेरे सामने वो पिक्चरें तेरे गांव वाली, ये वो जिस तरह से तेरा अंदाज था पेश करने का, इंटरव्यू लेने का, बुजुर्गों को ट्रीट करने का। हुड्डा साहब का लिया तूने, हुड्डा प्रोफेसर का, याद है? वो सुकरता प्रोफेसर बेचारा कुर्ते पजामे में बैठा हुआ है, उसका लिया। कईयों को लिया, नाम ले मैं तेरे को उनमें से कई यादें अब भी बता दूंगा। तेरी यही ड्रेस होती थी, तू अपने शायद दफ्तर में बैठ के भी लिए हुए हैं। हाँ, दफ्तर में भी लिए। पीछे फोटो भी हैं कुछ, कोई इधर एक तूने वो ये जिंदा नहीं रखा हुआ है, मुर्दा सा रखा हुआ है तूने, पेड़ पौधा भी कोई आर्टिफिशियल है ना? जिंदा ही है वो, जिंदा है। अच्छा, लगता वो फोटो, वो लगता मुर्दा सही है। हाँ। चलो अंकल, आपने बहुत सारी बातें बताई मुझे। ऑब्जर्वेशन बता तो पहले यू गिव मी नाउ। मेरे तो मतलब अगर मैं 87 ईयर का हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरी हेल्प तो उसमें आपके जैसी रहे तो बढ़िया है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसों की मुझे गुड विशेस मिलती वो तो हमेशा साथ ही हैं, आप बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है ना। नहीं, आपकी गुड विशेस मिलती रहे ताकि मैं आपको आशीर्वाद देता रहूं बेटे, इसी तरह से ही। और बता, और कोई बात बता। रोहतक के लोग ठाडे थे, ठीक था, सब कुछ था। आर्य समाज भी थे। आर्य समाज का काफी प्रभाव रहा है इधर। हाँ सुनो, उसकी एक कहानी बताता, और उसमें भाई आप
इसको चाहे गाली निकालो, इसके दादा का भी योगदान है, चोई मातूराम तो फाउंडर हैं यहाँ पे, फिर भगत फूल सिंह का भी है। एक रामजी लाल जी भी होते हाँ थे, जी, डॉक्टर रामजी लाल। डॉक्टर रानू ने बड़ा काम किया। पैदल चलना कभी सुनो, जी क्या है, पंजाब था, लाला भीमसेन सच्चर, वो भी बड़े आर्य समाजी थे। हाँ, लाला लाजपत राय से के वक्त काम किया हुआ था उन्होंने। तो ये गए, लोग कह जाते थे जी शराबबंदी करो सारी स्टेट में, बड़े जाते थे। एक दिन उसने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो चीफ सेक्रेटरी ने सोच के कहा, सर ऐसे करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू कम आता है ना, वहाँ शराबबंदी कर देते। and this was the district रोहतक में शराबबंदी लागू हुई थी, याद है? याद है? प्रोफेसर शेर सिंह हाँ। को जब जिम्मा सौंप रखा था, प्रोफेसर शेर सिंह तब एमएलए थे यहाँ पे जब शराबबंदी हुई। पूरे देश में रोहतक केवल ऐसा इकलौता जिला है जहाँ शराबबंदी लागू हुई थी। वो इसी की वजह से ही हुई थी, जहाँ लोग शराब इसलिए कम पीते थे, हालांकि आर्मी में थे, रम लाते थे, चोरी छप्पे पीते भी थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं पी जाती थी। और यहाँ ठेकों, जो ठेकों की नीलामी होती है, उसका रेवेन्यू सबसे कम इस डिस्ट्रिक्ट से था, और उसकी वजह आर्य समाज का प्रचार था। ये चीज़ कभी किसी ने देखी है? बताओ आप। हिस्टोरिकल है ये तो, मैंने किसी वीडियो में बताया भी था कि रोहतक में शराबबंदी। हाँ, बताया है आपने। हाँ। अच्छा, ज़रा खुल के बातें लिखा करो ज़रा, जब इनसे आप लेते हो तो इनको ये भी कहा करो, सर आपके वक़्त में ये भी हुआ था, उस वक़्त आपको क्यों नहीं रोका इस चीज़ को, है ही? आदमी अपनी जो जीवन की अच्छी अच्छी बातें बताना पसंद करता है, काले डार्कनेस साइड नहीं बताते। हमने तो देख लो, वो यहाँ से लेके सारी आपको बता दी। आप पॉलिटिशियन नहीं हो ना? नहीं, पॉलिटिशियन तो नहीं, लेकिन आपका बड़ा भाई तो हूँ। हाँ, पॉलिटिशियन बहुत समझदार होते हैं। हाँ, वैसे ही है, ये गलत बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आमिर साहब, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द पार्टी, ऑफ द एनीथिंग, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डे ने जो रोहतक के लिए काम किया है, बताओ, रोहतक जिले, रोहतक शहर में खासकर, बताओ बाबा। मुख्यमंत्री एक शहर का नहीं होता जी, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। ठीक है, लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने यही विचार किया। उसने भिवानी को लिया, उसने रोहित, इसको आप अच्छा भी कह सकते हो और इसको आप बुरा भी कह सकते हो। चौधरी बंसीलाल ने शायद नहीं किया ये काम। एक वो एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने हर जाति को, हर एरिया को, हर तरह के विकास को बढ़ाने के लिए स्टेट में काम किया। उस वक्त की वजह थी, उन्होंने स्टेट इंटरेस्ट देखा। उस वक्त वोटर भी इतना सियाना नहीं था, जातबंदी भी इतनी नहीं थी, है जी। वोटर तो अब जाता है स्कूल मेरे घर के सामने बनाया एमएलए, है जी। मेरी बीवी को उसका हेडमास्टर मेरे घर वाले सामने स्कूल में लगा। ये बातें नहीं थी उस वक्त। लोगों में ये वोटर्स में भी बड़ी ज़बरदस्त जागृति आई, बड़ी ज़बरदस्त। और उन्होंने टू सम एक्सटेंट वोटर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द पॉलिटिशियंस फॉर देयर ओन एंड्स एंड मीन्स। मजबूर कर देते हैं, वोट लेने खातर आ गया था, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये बैठा तेरा छोरा, बिठा ले अपने घर, लगा नौकरी। ये थ्योरी तो पॉलिटिक्स में नहीं चलती ना। ये लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, फिर पॉलिटिशियन क्या करे बेचारा, है नहीं। लेकिन नहीं, मैं जो जिस पहलू पे आ रहा, बदतमीजी तो इस आदमी के नज़दीक नहीं थी, शराफत तो थी और कुछ नहीं। तो ठीक है, बोलता तो ढंग से था, दूर से लोग। अभी खट्टर साहब हैं, वो भी ढंग से ही बोलते हैं सबसे। मैंने कभी वास्ता नहीं पड़ा है इनसे, है जी। आपके रोहतक के ही हैं वो भी? मेरे ज़िले का है जी। और ये भी कह सकता हूँ भाई, वो बनने से बनना तो नहीं मिलता, क्योंकि ये इधर था, हम जरा बंसी थे। अब जिम्मेदारों की दोस्ती की एक वजह पता क्या होती है, बता? सीम लगना। हाँ, सीम लगना। हम कहते हैं बनने से बनना। मिलता है भाई हमारा। अच्छा, एक गांव का दूसरे गांव से जब मिलता था, क्या प्रेम होता था, गवांड होता था ना। गवांड से तो प्रेम रहता ही है। लेकिन वे चीजें अब खत्म हो गई हैं, वो बातें नहीं गई,
है जी। वो एक गीत भी बन रहा है, पहले आली हवा रही ना पहले आला पानी। अच्छा एक खत्म होगी कहानी सुना सारी। आखिरी, इसके बाद नहीं। बताया ना आपको, मेरा दादा जल्दी मर गया था और दादी ने ज़मीनें संभाली, ये वो। जब हमारे वाले साहब बड़े हो गए, पुलिस ज्वाइन की ना, तो एक दिन कहती है चलो, हमारे हम मुरब्बे कहते थे। हम रुब्बे कहते थे। हाँ, तो कहते आओ पुत्र तो मुरब्बे भी हमत बाटे, मेरी घोड़ी लो चल पड़ी। अब देखना ठाणी साहब, ये खेत हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं था? बीच में नहीं था ये हाँ। टुकड़ा। सुनना आप, नेचुरली हर कोई पूछेगा, मेरे फादर ने भी पूछा, भाई ये अम्मा ये क्यों नहीं था हमारे साथ? हाँ। वो कहती बेटा ये ज़मीन हक शुफा करके ली थी। हक शुफा समझते हो ना? हक शुफा ये होता था, अगर कोलैटरल शरीक कोई ज़मीन बेच देता है, अब तो जान ला ख़त्म कर दिया, बेचता है ना, उसके किसी और को बेचता है, तो उसके बाद हम क्लेम कर सकते हैं कि ये ज़मीन हमें दी जाए, क्योंकि हम इसके कोलैटरल हैं ना, इसके पड़ोसी हैं ना, इसके ठोले में से हैं, टोले में से। पड़ोसी नहीं, ठोले में से है, ये ज़मीन हमें दी जाए। तो ये जो था ना पोर्शन, हमारे दादा ने हक शुफा करके लिया था। इस आदमी को ऊपर इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक दफ़ा कभी हमारा दादा शाम पड़ गई थी, तो गांव में ठहरा था, इसी आदमी के पास ठहरा था, घोड़ी भी बांधी थी, रात को उसकी कड़सी भी ली थी, है जी। उस किसान वो शान था, छोड़ दी अपना वो सारा, है जी, स्ट्रेट लाइन ख़त्म करवा दी, लेकिन वो घोड़ी के दाने चने के, और रात, पहले के लोग शान मानना करते थे। यही बातें थी जो हमारी संस्कृति को पीछे से ले आती। आंखों की शर्म, बड़ों की इज्जत, ये अब चीजें रही नहीं है, क्या करें। चलो आप तो फिर भी ठीक, अपनी जिंदगी 87 साल तो आपने अच्छी अच्छी चीजें सारी देख ही ली। देख ली बिल्कुल, कोई तो कुछ भी नहीं आप है। सोच के देखो हमारे वाले जो बच्चे हैं वो क्या क्या देखेंगे। अच्छा ये कावी साहब देखो, जो भी बच्चे अब यहाँ से जाने शुरू हो गए हैं, बेचारे बड़ी मेहनतें करके जा रहे हैं। कथूरे का एक लड़का अभी किया है, दिल्ली से ला करके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वहाँ LLM में उसने एडमिशन ली हुई है। बेचारे को फिर वापस आना पड़ा 3 महीने के बाद। क्यों? HCS उसका पिछले महीने इम्तिहान था, वो आया, लोन लेके बैंक से किया हुआ है। वहाँ हमारे इलाके में भी अब वो पंजाब वाली और साउथ वाली चल रही जागृति बच्चों में आ रही। कपूर साहब CBI में हो सकते थे, लेकिन ये गए नहीं, ये अमेरिका चले गए, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अगली बार अंकल जब आएंगे तो और कुछ पूछेंगे। एक दिन ऐसे है, दोनों भाई बैठे, भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, ये नहीं होगा। आप तो मेरे बाप से भी बड़े हो, दादा पोता बैठ सकते हैं। चलो दादा पोता से ही हमें मंजूर है, हम ये रुतबा भी हासिल करेंगे आपसे अजीज। जी जी अजीज है। बात ये है, क्योंकि मेरे पिताजी 60 साल के हैं, मैं 38 का हूँ, तो ठीक है, तो दादा इस हिसाब से दादा ही हुआ मेरे। सुन, जिंदगी कर ले लेता है किधर? हाँ को आ जाओ जी, चलते हैं। हाँ बात सुन, अब उर्दू की शायरी भी सुन ले बुढ़े से। हाँ सुनाइए शायरी सुनाइए। बाग की रौनक बन सकता नहीं बाग में फूल अकेला, अरे यारों से है रौनक, यारों से है मेला। कावड़ी साहब, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, अरे दूसरों के कंधों पे तो जनाजे जाते। क्या बात है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे जाते हैं। ठीक बात है, वो गलत कही है मैंने भाई। बिल्कुल ठीक है, गलत कही तो चैलेंज कर। बिल्कुल ठीक है, और सुनाइए। और पहले अपने किरदार को फूलों सा बना लो, फिर लोग चाहेंगे तुम्हें खुशबू। क्या बात है।
जिंदगी में अपने किरदार को इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कपूर साहब के नाम की तालियां। ये नहीं, आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। रखा है कोई फूल आपने किताबों में? पड़े होंगे कहीं बाबूजी की किताबों में। नीमक खा गई उन किताबों को। मेरे पास बड़ी किताबें थी, ये कहानी भी सुन ले जाती। निकाल दी सारी किताबें? सुनना, कुछ बची हुई हैं? सुनना, उर्दू की हैं आप, सुनना। किताबें हो गई ना खराब, मैंने कहा ये तो गई भाई, आया जैसे आता हूँ अब आया हूँ। तो उस वक़्त केसी भारद्वाज मेरा चेला था, क्योंकि मैं हरद्वारी लाल के वक़्त में अपने बैंक की ब्रांच थी, वहाँ ब्रांच मैनेजर था, मेरा बेहतरीन दोस्त था भाई वो, उसको चाहे आप गाली। हरद्वार लाल जी? हाँ। कामरे साहब बताओ, ये ज़मीन आज एक्वायर हो सकती थी जहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, वो करवा के दे गया था कनेली वालों से। है कभी उसकी उस बात को भी किसी ने उजागर किया है? गालियाँ तो देते हैं, जनाई था, ये था, वो था, फलान था, ढींग था। ये उसकी देन है भाई, जहाँ बिल्डिंगें सब आज बनी खड़ी है जी? किसी ने उसको याद किया कभी? याद था? चौधरी राम सिंह को किसी ने याद किया? गालियाँ देते हैं जाट, खासकर शेर से। क्यों? उसने हिंदी एजुटेशन पे कह दिया, एजुटेशन हो रहा है, दंगा कर रहे हैं, वहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया रोहतक में। ये राम सिंह ने करवाया है, क्योंकि वो DIG अम्बाला। अब तो शेर सिंह जी भी इस दुनिया में नहीं है। पता है मुझे भाई, लंगड़ा मेरे पास आता है तेरे दादा के पास, वो भी मेरे को शेर लिखाता है आके। उसका एक बनोई आपके जिले का है, वो वहां रहता है, तेरे शायद गांव के नजदीक भी होगा, हांसी के साथ उसका गांव है। वो गांव वो है जहाँ का चंगी राम पहलवान था, सिसाई के? सिसाई, वो क्या, कली रमन, काली रामन। हाँ, ये ऐड कर रहा हूँ, कली रमन। ठीक है अंकल, नमस्ते। अच्छा ये बता, आज तक किसी पंजाबी से इतना नॉलेज हरियाणा के मुतल्लिक तूने गेन किया है भाई? नहीं था किसी के पास। पंजाबी रिफ्यूजी से? आपकी याददाश्त बहुत दुरुस्त है। नहीं, ये नहीं कहता, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ी दुरुस्त है। वो तभी है ना जब आपकी याददाश्त बच गई। याददाश्त, आप एक्चुअली जिस पैसे में थे उसमें आपसे लोगों के ताल्लुकात बहुत रहे आपके बैंक में ना। बैंक सीधा जोड़ता है सब लोगों को। नहीं, रिटायर कामड़ी साहब, ये ऐसे कर रहा हूँ, आप लोगों को वो करता हूँ जो बात क्या, वो आप की वजह से आई एम गेटिंग मोर रिस्पेक्ट। अच्छा सुनो, एज ए रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द बैंक, देन आई वाज कमांडिंग ड्यूरिंग माय एक्टिव डेज ऑफ सर्विस। अच्छा, एक बुरा मत मानना, एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि चूंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया बार बार, मैं नहीं करता उस शब्द को। रिफ्यूजी शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो ऐसे है, रिफ्यूजी कहना नहीं चाहिए। हाँ। रिफ्यूजी ऐसे, हम बन के तो रिफ्यूजी ही आए थे, वी आर रिफ्यूजीज एट दैट टाइम। मतलब आपको इसको कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती? नहीं होती। सुनो, अगर आप अपने मुल्क में से दूसरे, आप इनको अपने कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी अपने ही देश में कह रहे हो, तो भाई हम तो दूसरे देश से लुट पुट के आए थे, हैं, हम तो रिफ्यूजी थे ही। We sought refuge in this part of Punjab. We sought refuge in this part of Punjab, which was divided during partition when Pakistan came into existence. ये है। तो रिफ्यूजी कहने में क्या हर्ज है? क्या जब वो रिफ्यूजी है दैट टाइम, तो ये अब भी तो गांव में कहते हैं फरूजी है। सुनो एक बड़ी मजेदार गल, खेरड़ी गांव की है, खेरड़ी मोड़ है ना तेरे? हाँ, खेरड़ी मोड़ भी। नए नए आए रिफ्यूजी, उन्होंने एक मस्जिद पे कब्जा करके मंदिर बना दिया ऐसे। तो रोज शाम को वो आरती करते लोगों के साथ। तो एक दिन बुढ़े ने एक ने सुन लिया, यार ये शाम ने ये जो आए हैं क्या करें? सुनना, तो एक ने बता दिया ये आरती उतारे हैं। कहता इतना हंगा आरती उतारन में लाग रहे हैं तो जो सुसरी चढ़ाई की होती है। जाटों का गांव होगा। आओ थे उसमें रिफ्यूजी आ गए, मुसलमान गए। चढ़ाई क्यों दी है?
नहीं, ये सुसी चढ़ाई क्यों होती, इतना हंगा रोज करे हैं, अगर आरती उतार रहे हैं, ये चढ़ाई क्यों होती सुसरी है? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। ना बुत कदे में चिराग, ना मैं कदे में कह कहे, ये आप तेरे से पूछूंगा, इसका जवाब दे। ना बुत कदे में चिराग, ना मैं कदे में कह कहे, लगता है सारा शहर मुसलमान हो गया हो जैसे। बताओ इसका मतलब। आप भी बताओ, मुझे नहीं पता। बुत कदा किसको कहते हैं? मंदिर को, जहाँ बुत रखे जाते हैं। न बुत कदे में चिराग, न मैं खाने में क्या कहे। मैं खाने से भी क्या कहूँ कि शराब खाने से भी हंसी मजाक की नहीं आ रही। लगता है सारा शहर मुसलमान हो गया है। क्यों? ना वो बुत परस्ती को मानते हैं मुसलमान, ना शराब पीते हैं। लगता है सारा शहर मुसलमान हो गया है। थैंक यू। सवाल से हम